हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करियर टॉक्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग रिसेंटली में नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किए गए फोर्थ एडिशन ऑफ स्टेट हेल्थ इंडेक्स को। हाल ही में स्टेट हेल्थ इंडेक्स पब्लिश किया गया ईयर 2019 से 20 के बीच में। जिस स्टेट्स ने भी जैसा परफॉर्म किया है उसके अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर रैंकिंग दी गई है। उनके परफॉर्मेंसेस को वेरियस पैरामीटर्स पे मेजर किया गया है और साथ ही साथ कहाँ पर इश्यूज हैं इस इंडेक्स को लेकर के उसको किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। इन सभी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग आज के इस सेशन में इस टॉपिक को। और इस टॉपिक का नाम है स्टेट हेल्थ इंडेक्स विच इज पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को और समझते हैं इस पूरे के पूरे इंडेक्स को। देखिए, नीति आयोग ने फोर्थ एडिशन इस इंडेक्स का पब्लिश किया और जैसा कि मैंने कहा कि ईयर 2019 से 20 के बीच में जो भी स्टेट्स के परफॉर्मेंसेस रहे उसको ये इंडेक्स मेजर करता है। इस रिपोर्ट का टाइटल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस रिपोर्ट का टाइटल था इस बार का हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। और इसी रिपोर्ट में कॉम्प्रहेंसिव तरीके से सभी स्टेट की परफॉर्मेंसेस को, उनकी ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंसेस को, आउटकम्स क्या रहे और ओवरऑल स्टेटस क्या रहा किस स्टेट का हेल्थ पैरामीटर्स को लेकर के, उसको यहां पर रिसेंटली में पब्लिश किया गया। इससे पहले भी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 आया था जिसे जॉन हॉपकिंस सेंटर डेवलप करता है। उसमें हमने देखा था कि इंडिया का जो स्कोर है वो इंडिया का स्कोर 2019 के कंपैरिजन में गिर गया था और यहां पर इंडिया ने उसमें प्रीवियस ईयर के मुकाबले अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स के बाद जो अपना ये अ, अपनी गवर्नमेंट का जो एक थिंक टैंक है नीति आयोग, अब उसका ये इंडेक्स हाल में पब्लिश किया गया है। तो देखो, यहाँ पर स्टेट हेल्थ इंडेक्स एक एनुअल टूल है स्टेट्स और यूटी की परफॉर्मेंस को असेस करने का। और इसे कब से तैयार किया जा रहा है? तो इसे पब्लिश किया जा रहा है 2017 से। इस वजह से 2021 में जो अभी एडिशन आया है, ये एडिशन आपका फोर्थ एडिशन है। ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है बाय टेकिंग हेल्प ऑफ 24 इंडिकेटर्स। और इन 24 इंडिकेटर्स को ग्रुप किया गया है अंडर द डोमेन्स ऑफ हेल्थ आउटकम्स, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन एंड की इनपुट प्रोसेसेस। अब समझते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स को कंसिडर कंसिडर किया जाता है हेल्थ आउटकम्स के बेसिस पे परफॉर्मेंस असेस करने के लिए। गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन को मेजर करने के लिए कौन से पैरामीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और की इनपुट प्रोसेसेस क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात हेल्थ आउटकम्स की बात करें तो इसमें जो पैरामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं मेजर करने के लिए वो है आपका, उसमें सबसे पहले नियोनेटाल मोर्टेलिटी रेट देखा जाता है। यानी कि एक बच्चा जो जन्म ले रहा है उसके कितने दिन के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जा रही है, उस आधार पर यहाँ पर परफॉर्मेंस तैयार की जाती है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट देखी जाती है, 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चों की स्टेट में डेथ हो रही है। सेक्स रेशियो एट बर्थ देखा जाता है कि कितनी गर्ल चाइल्ड है और कितने यहाँ पर बॉय चाइल्ड हैं, उनका क्या रेशियो है, उस रेशियो को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। ताकि इससे ये भी पता चलता है कि उस स्टेट में जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कैसी है। काफी सारे स्टेट्स में गर्ल चाइल्ड को लेकर के इन्फेंटिसाइड की जो प्रैक्टिस जो है वो किया जाता है, उस मामले में उस स्टेट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस वजह से सेक्स रेशियो एट बर्थ को भी यहाँ पे मेजर किया जाता है। फिर गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन के डोमेन में ये वेरियस पैरामीटर्स को इंक्लूड करता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कितनी हो रही हैं, अस्पतालों के अंदर डिलीवरीज का क्या स्टेटस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, सीनियर ऑफिसर्स कितने हैं इंपॉर्टेंट पोस्ट पर, जो यहाँ पर वेरियस कम्युनिटी सेंटर्स हैं, जो वेरियस प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनकी क्या यहाँ पर हालत है। तो इन सभी कॉन्टेक्स्ट में मेजर किया जाता है गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन के डोमेन में कोई स्टेट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। फिर उसके बाद इससे पहले हम लोगों ने एक और डोमेन देखा था जो डोमेन है की इनपुट प्रोसेसेस। इसमें यह देखा जाता है कि किस तरीके से जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनका जिस तरीके उनकी जितनी डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए उतनी है कि नहीं है। यहां पर प्रॉपर बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट का क्या सक्सेस रेट है। तो इन सभी कॉन्टेक्स्ट में जब हम मेजर करते हैं तो उसको कहते हैं कि इनपुट प्रोसेसेस। तो इन्हीं सब पैरामीटर्स के बेसिस पे टोटल 24 इंडिकेटर्स यहां पे तैयार किए जाते हैं और हेल्थ आउटकम, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन और की इनपुट प्रोसेसेस के डोमेन में इन पैरामीटर्स को, इन इंडिकेटर्स को प्लेस किया जाता है और उन्हीं इंडिकेटर के बेसिस पे किसी स्टेट की परफॉर्मेंस या यूनियन टेरिटरी की परफॉर्मेंस मेजर करी जाती है। अब नीति आयोग जो ये
रैंक प्रिपेयर करता है, इसमें ये टेक्निकल असिस्टेंस लेता है वर्ल्ड बैंक की और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। तो नीति आयोग वर्ल्ड बैंक के साथ टेक्निकल असिस्टेंस पा करके और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डाटा का इस्तेमाल करके इनके साथ प्रॉपर कंसल्टेशन करके इस इंडेक्स को यहां पर प्रिपेयर करता है। तो यहां पर इसी इंडेक्स में अब हम समझेंगे कि 2018 से 19 के मुकाबले 2019 से 20 में किन स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया और बाकी स्टेट्स की रैंकिंग किस प्रकार से रही। तो देखो, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रैंकिंग वाइज, तो लार्जर स्टेट्स की क्या परफॉर्मेंस रही। तो देखो, उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना, जिनका ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज भी ये बड़े स्टेट्स हैं इंडिया के, तो इन्होंने सिग्निफिकेंट इंप्रूव किया है इन टर्म्स ऑफ एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। यानी कि पिछले साल 2018 में इनका जिस हिसाब से परफॉर्मेंस था उसके कंपैरिजन में इन्होंने एनुअल इंक्रीमेंटल जो किया है वो सिग्निफिकेंट किया है और उस मामले में इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य की यहाँ पे तारीफ भी करी है इस एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस को लेकर के। स्मॉलर स्टेट्स में इसी बेसिस पर मिजोरम और मेघालय ने यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस जो है उसको देखा है। यहाँ पर यूनियन टेरिटरी के मामले में जिन स्टेट्स ने बेस्ट परफॉर्म किया वो थे आपके दिल्ली, दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर। इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा इन ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरीज। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट जिस राज्य ने 24 इंडिकेटर्स के ओवरऑल क्यूमुलेटिव निकाले हम लोग परफॉर्मेंस, तो उसमें सबसे टॉप रैंकिंग जिस स्टेट की थी यहाँ पर वो था आपका केरला राज्य। केरला यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे रहा आपका, ठीक है। और 2018 में भी केरला फर्स्ट पोजीशन पे ही था, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे पिछले साल आंध्र प्रदेश था, लेकिन इस बार आंध्र प्रदेश को रिप्लेस करके तमिलनाडु जो है अपना वो सेकंड पोजीशन हासिल करी है स्टेट ने इस रैंकिंग में। और उसके बाद थर्ड पोजीशन पे हमें तेलंगाना देखने को मिला। तेलंगाना के बाद फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पर आंध्र प्रदेश चला गया है। तो आंध्र प्रदेश की जो परफॉर्मेंस है उसमें यहाँ पे गिरावट देखी गई है, वो सेकंड से यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे चला गया ओवरऑल। और फिफ्थ पोजीशन पे महाराष्ट्र है। तो ये है इंडिया के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स स्टेट हेल्थ इंडेक्स की ओवरऑल रैंकिंग में। पहला स्थान केरला का, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। अब यहीं पर अगर हम लोग वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स को अगर देखें कि किन स्टेट्स ने ओवरऑल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें इन स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जांपल ले लें हम लोग, उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस पिछले साल के कंपैरिजन से बेटर है। लेकिन ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखें यहाँ पर तो उस हिसाब से रैंकिंग के मामले में जो बॉटम 4 स्टेट्स हैं उन बॉटम 4 स्टेट्स को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो बॉटम 4 स्टेट्स में सबसे नीचे जो पोजीशन है वो आपकी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश से ऊपर जस्ट बिहार है, बिहार से ऊपर एमपी है और एमपी से ऊपर फिर आपका राजस्थान है। तो ये हैं आपके वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स ऑन ओवरऑल स्टेट हेल्थ इंडेक्स। तो इनको हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है, स्पेशली बेस्ट परफॉर्मर केरला और वर्स्ट परफॉर्मर रहा इस इंडेक्स में यूपी। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल एनुअल परफॉर्मेंस उसमें उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये थी अपनी स्टेट हेल्थ इंडेक्स के कॉन्टेक्स्ट में रैंकिंग। अब नेक्स्ट हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की रैंकिंग्स, इस तरह के इंडेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पॉलिसी मेकिंग में। स्टेट इन्हीं डाटास का इस्तेमाल करके अपनी पॉलिसी मेकिंग या अपने रिसोर्स एलोकेशन को वो किस तरीके से मैनेज करेंगे उसको डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर। और इस तरीके से स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स के बीच में इस तरह की रैंकिंग एक कंपटीशन को भी प्रमोट करती है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी इंश्योर करती है और स्टेट को एंकरेज करती है इस तरह की रैंकिंग वो अपनी स्थिति सुधारे और बाकी के राज्यों से ऊपर निकले। तो इस वजह से हर राज्यों को कैसी पॉलिसी बनानी है, रिसोर्सेस का एलोकेशन कैसे करना है, वहां पर ये इंश्योर करती है इस तरह की रैंकिंग स्टेट्स को एंकरेज करने के लिए। फिर यहाँ पर हेल्दी कंपटीशन के साथ साथ रोबस्ट हेल्थ सिस्टम और सर्विस डिलीवरी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है वो भी स्टेट को पता लगता है कि उसको कितना और करने की जरूरत है यहाँ पर। फिर जो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में भी ये रैंकिंग हेल्प करती है। जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसी में से एक गोल है कि भाई जो राज्य की जनता है उसको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिलना चाहिए और सभी को एक बेसिक हेल्थ जो सर्विस है वो प्रोवाइड करी जानी चाहिए।
तो ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पार्ट है। और इस तरह की रैंकिंग से अगर स्टेट एंकरेज होकर के एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेते हैं अगर, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट को भी अचीव करने में इस तरह की रैंकिंग हमारी हेल्प कर रही है। फिर यहाँ पर जो डिफरेंट इंसेंटिव्स लिए जाते हैं नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, उस नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर भी इंसेंटिव्स में क्या बदलाव लाए जाएं, डिसीजन में क्या चेंजेस लाए जाएं, वहां पर भी ये रैंकिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट गाइडेंस प्रोवाइड करती है यहाँ पर। बट साथ साथ ये तो इसकी सिग्निफिकेंस हो गई, लेकिन कुछ इस रैंकिंग्स के कुछ लिमिटेशंस भी देखने को हमें मिलते हैं। जैसे कि अगर बहुत सारे कुछ क्रिटिकल एरियाज देखें, जैसे इन्फेक्शियस डिसीज या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज या मेंटल हेल्थ की बात करें, तो इनको पूरी तरीके से कैप्चर नहीं किया जाता हेल्थ इंडेक्स के अंदर, क्योंकि इसको लेकर के प्रॉपर एक्सेप्टेबल क्वालिटी ऑफ डाटा एनुअल बेसिस पे कलेक्ट ही नहीं हो पाता। तो इस वजह से इन सब पैरामीटर्स पे स्टेट की क्या स्टेटस है वो इस इंडेक्स में शामिल नहीं किया जा रहा। तो मतलब ओवरऑल होलिस्टिक कवरेज एक एक कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजों को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं किन किन चीजों को इंक्लूड नहीं किया गया है। मेंटल हेल्थ, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज, ये इस इंडेक्स के अंदर कैलकुलेट नहीं किए जाते। इस बेसिस पे स्टेट की परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डाटा। अब लैक ऑफ डाटा होने के कारण जो सर्विस डिलीवरीज है डिफरेंट पब्लिक फैसिलिटीज प्रो के कॉन्टेक्स्ट में, वो सर्विस डिलीवरी भी अफेक्ट होती है यहाँ पर। एंड प्लस देर इज अनइवन अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर डाटा ऑन हेल्थ सर्विसेज। प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से स्टेट्स में उनका परफॉर्मेंस क्या है वो भी यहाँ पर हम लोग प्रॉपर कंसिडर नहीं कर पाते इस इंडेक्स को प्रिपेयर करते हुए। फिर फील्ड वेरिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी यहाँ पर चीजें लैक करती हैं। काफी सारे इंडिकेटर्स के जो डाटा हैं वो डाटा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं विदाउट एनी फील्ड वेरिफिकेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विजिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग इंडिपेंडेंट फील्ड सर्वेस। तो इस वजह से भी इस डाटा के माध्यम से जो ओवरऑल रैंकिंग प्रिपेयर करी जाती है उस पर सवाल उठता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इस तरह की रैंकिंग हेल्प करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपने बहुत सारे इनिशिएटिव्स को शेप अप करने में, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया, या फिर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हो गया, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हो गया। इन सभी पॉलिसीज में क्या चेंजेस लेकर के आने हैं वो इस तरह के रैंकिंग्स बताती है। दोनों को, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को गाइड करने में इस तरह के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं, और इस वजह से इस इंडेक्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था। तो आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया। अगर इसमें चीजें आपको क्लियरली समझ में आई तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एवरीवन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।